कि हमें अपने बच्चों के संस्कार को कैसे संवारना है। वस्तुतः मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संस्कारों का समुच्चय है। उसी संस्कार को सदगुरु कबीर साहब ने अपनी भाषा में गुण कहा है। पशु से जो मनुष्य की भिन्नता है, अन्य प्राणियों से जो मनुष्य की भिन्नता इस धरती तल पर है, उसमें एक सबसे बड़ा जो चीज इस मनुष्य के पास है वह है संस्कार। उस संस्कार के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है और महत्वपूर्ण है। मनुष्य के अंदर से मानवीय संस्कारों को यदि निकाल दिया जाए तो फिर इसका महत्व उस पशु से भी नीचे गिर जाएगा जिसको हम तृण प्राणी कहते हैं। मनुष्य के अंदर एक मानवीय संस्कार है जो इसको प्रेम करना सिखाता है। मनुष्य के अंदर वह मानवीय संस्कार है जो इसको संवेदनशील बनाता है। मनुष्य के अंदर मानवीय संस्कार है जो इसे माता पिता बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाता है। यदि यह चीज मनुष्य के अंदर से निकाल दिया जाए तो फिर इसको समाजशास्त्रियों ने पशु ही कहा है। दुनिया के महान समाजशास्त्री अरस्तु ने मनुष्य की परिभाषा देते हुए क्या कहा कि द मैन इज सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक पशु है। पशुता से ही तो हम ऊपर उठ करके मानवत्व के धरातल तक आए हैं। एक बार राष्ट्रकवि दिनकर से पूछा किसी ने कि प्राचीन काल में और आज में जो सभ्यता का विकास दिखाई दे रहा है, मनुष्य के विकास में, उसकी चेतना के विकास में जो अंतर दिखाई दे रहा है, वह अंतर आपको किस रूप में दिख रहा है? राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा कि बस हमको केवल यही दिखाई दे रहा है जैसा कि डार्विन कहते हैं कि मनुष्य बंदरों से निकला हुआ, इसका पुराना वंशज बंदर है। डार्विन का विकासवादी सिद्धांत यही मानता है। हालांकि कुछ विचारशील लोग कहते हैं कि नहीं, यदि बंदर से मनुष्य का विकास होता तो फिर आज बंदर भी नहीं दिखते और मनुष्य अलग नहीं दिखते। या तो बंदर लुप्त हो गया होता, मनुष्य ही मनुष्य रहता। लेकिन बंदर की भी प्रजातियां दिखाई दे रही है और मनुष्य की भी प्रजाति दिखाई दे रही है। ये कैसे माना जाए कि बंदर विकसित होते 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 मनुष्य बन गया? तो फिर वो बंदर बचा कैसे? जो विकसित होकर के मनुष्यता तक पहुंच गया तो बंदर बच कैसे गया? उसको भी मनुष्य हो जाना चाहिए। लेकिन बंदर की प्रजाति यदि आज अभी के समय में है तो ये मान लेना कि बंदर से विकसित होते 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 हम मनुष्य बन गए हैं। पता नहीं डार्विन जी को क्या लगा होगा, वो तो वही समझे। लेकिन दिनकर जी ने यहां पर बड़ा सुंदर दृष्टिकोण दिया कि डार्विन के सिद्धांतानुसार यदि मनुष्य बंदरों के वंशज से आगे बढ़ते 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 मनुष्य बना है, पाषाण युग से लोह युग से होते होते आज अणु और परमाणु युग तक मनुष्य पहुंचा है। पत्थर से पत्थर टकराने से, चिंगारी निकालने से लेकर के आज आदमी जब सोलर लाइट तक पहुंचा है, तो इस विकासवादी सिद्धांत के अनुसार मुझे सिर्फ यही दिखाई देता है कि एक मनुष्य के चमड़े पर जो पशु की तरह रोंवा रहता होगा वो झड़ गया है। ये बदलाव दिखाई देता है। यदि बंदर से ही यह मनुष्य बना होगा तो एक विकास और दिखाई देता है कि इसको भी पूंछ लगे होंगे तो पूंछ झड़ गया। इसके अलावा कहेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा विकास नहीं दिखाई देता। दिनकर जी की पंक्ति है कि झरे पूंछ झड़ गए रोमांच, ये बदलाव दिखाई दे रहा है। यदि हम कहें कि मनुष्य में, सभ्यता में क्या बदलाव, क्या परिवर्तन, क्या उन्नति दिखाई दे रहा है, तो राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा कि झरे पूंछ झड़ गए रोमांच, पशुता का झरना बाकी है।
बाहर से तो संवर गए, अंदर का संवरना बाकी है। बाहर से तो संवर गए, अंदर का संवरना बाकी। अरस्तु इसी बात को कहते हैं कि मैन इज सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक पशु है। पशु वह बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन भीतर से वह पाश्विक प्रवृत्ति से घिरा हुआ है। सत्संग में आकर अपने संस्कारों का संवर्धन करके, ध्यान करके, भजन करके, साधना करके, संयम करके, संत सदगुरु का सानिध्य प्राप्त करके जो अपने उस पशुता को गिरा देता है, दुष्प्रवृत्ति को गिरा देता है, शोषण दमन उत्पीड़न की भावना को गिरा देता है, दूसरे को दबाने की, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना रूपी जो पशुता हमारे अंदर है, उसको जो गिरा देता है, सचमुच में वही सच्चे अर्थ में मनुष्य कहलाता है। बाकी तो बाहर में केवल दिखने वाला मनुष्य। आकार से मनुष्य होना एक अलग बात है, विचार और संस्कार से मनुष्य होना अलग बात है। आकृति से मनुष्य होना एक अलग बात है और प्रकृति से मनुष्य होना एक अलग बात है। शकल से मनुष्य होना एक अलग बात है, लेकिन अकल से मनुष्य होना एक अलग बात है। आज शकल वाले मनुष्यों की संख्या बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा है कि सरकार को ये मनुष्यों को संख्या की घटाने पर विचार करना पड़ रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी पता नहीं कौन से धुन में लिख दिए होंगे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। लेकिन आज यदि गोस्वामी जी को मूल्यांकन करने के लिए आना पड़े 300 वर्ष के बाद, तो गोस्वामी जी कहेंगे कि नहीं, मुझसे गलती हो गई। बड़े भाग्य मानुस्तन पावा यदि हमने लिखा है, तो आज की जो आपकी चाहे राज्य की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, मनुष्य को बढ़ाने की योजना चला रहा है कि पशु पक्षी को। शेर बढ़े जंगल में, सरकार उस शेर को, बाघ को, भालू को, चीता को बढ़ाने की योजना बना रहा है कि घटाने की? थोड़ा बढ़िया से बोलिए। बढ़ाने की, ये पक्का है। ये तो बगल में जो हम लोग चंपारण के पास जो है ना चिड़ियाघर, उसमें गए थे घूमने के लिए, देख रहे थे। नहीं, चंपारण के पास में, हाँ नया रायपुर, हाँ वहां मैं गया था, पिछले वर्ष भी गया, इस बार भी घूमने का मौका मिला। तो वहां बहुत सारे पशु को, पक्षी को देखे। वहां के लोगों ने बताया कि सरकार इसको संरक्षण दिया है, बढ़े, दूर दूर से लाया जाता है कि किसी तरह से उसका वंश वृद्धि हो। तो बाघ के, सांप के, बिच्छू के, हाथी, घोड़ा, मनुष्य के अलावा जितने प्राणी है, उन प्राणियों को सरकार बढ़ाने की योजना बनाता है कि घटाने की? बढ़ाने की। जो जंगल में रहने वाला प्राणी, उसकी तो बात छोड़ दीजिए, सरकार तो पैसा योजना चलाता, बकरी बढ़ाओ आंदोलन दिया है कि देता है कि नहीं? पैसा देता है। मछली को बढ़ाने वाला, सुअर तक बढ़ाने के लिए योजना चलाता है। लेकिन आपसे सवाल करूं कि जिस अभिमान में हम फूल रहे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सरकार का विधान, संविधान मनुष्य को घटाने पर काम कर रहा है कि बढ़ाने पर? कुछ ही दिन में जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है, आएगा कि नहीं आएगा? क्यों घटाना पड़ रहा है? घटाने की स्थिति ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही, वो अपने जगह पर है, वह मुद्दा भी है। लेकिन उसी मुद्दे के साथ साथ एक मुद्दा यह भी है कि आज शकल वाले मनुष्यों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है और अकल वाले मनुष्यों की संख्या इतनी ज्यादा घट गई है कि तबाह होकर के, परेशान होकर के सरकार को, संविधान को भी इस पर विचार करना पड़ रहा है कि मनुष्यों को कैसे घटाया जाए, उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए। यह सत्संग आपको संस्कारों से समन्वित करके आपको शकल के साथ साथ अकल वाला मनुष्य बनाना चाहता है। आप मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्यता से रहित मनुष्य हैं। आप मानव हैं, किंतु मानवता से रहित मानव हैं। आप इंसान हैं, लेकिन इंसानियत से रहित मानव हैं। और इंसानियत से रहित मानव किसी जानवर से ज्यादा खतरनाक होता है, जो मानव के शकल में तो हो,
लेकिन उसके अंदर से मानवता मर गई हो, वो पशु से भी ज्यादा हिंसक हो जाता है। जो इंसान के खोल में तो है, लेकिन यदि उसके अंदर से इंसानियत की संवेदना मर गई है तो वह पशु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। एक महात्मा जी एक रास्ते से जा रहे थे, संजोग से उसके बगल से एक सांप गुजरा। वह सांप महात्मा जी को देखा तो झाड़ की तरफ भाग गया छुपने के लिए। महात्मा उस सांप को बुलाया, उस सांप को बुला करके उससे बातचीत किया। सांप से पूछा, भाई तुम एक ऐसा प्राणी हो जिसको देख करके दुनिया के बच्चे बूढ़े जवान सब डरते हैं, तो पहला ऐसा प्राणी है जो हमको देख करके, मनुष्य को देख करके डर करके झाड़ में छिपने भाग रहा है। भागना हमको चाहिए, तू क्यों भाग रहा है? देखिए व्यंग है इसमें। सांप कहता है कि महाराज एक जमाना था जो लोग हमसे डरते थे, लेकिन अब आदमी नाम का जो प्राणी है इस संसार में वो इतना ज्यादा जहरीला और इतना ज्यादा खतरनाक हो गया है कि शायद वो सांप को भी काट ले तो सांप को भी पानी पीने का मौका न लगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हम जब किसी को कदाचित, वैसे हम किसी को काटते नहीं है, वो काटने की नौबत इसलिए आती है कि जब लगता है कि कोई मुझ पर खतरा पैदा कर रहा है तो अपनी सुरक्षा के लिए हम काटते हैं। तो पहला कोशिश तो यह करते हैं कि हम किसी को दुख न दें, लेकिन यदि मुझे एहसास होता है कि कोई मुझे क्षति पहुंचाने आ रहा है तो अपनी सुरक्षा के निमित्त में उसे मजबूरन काटता हूं। लेकिन काटता भी हूं तो इतना अवकाश जरूर देता हूं कि हॉस्पिटल तक जाके कम से कम इलाज करवा ले। लेकिन ये मनुष्यता से रहित मानव इतना जहरीला सांप है, ये इंसानियत से रहित जो इंसान है आज वो इतना जहरीला सांप है कि कदाचित एक सेकंड में यदि ये काट ले तो राम राम कहने का भी मौका नहीं देता है, तुरंत वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जाता है। होता है कि नहीं? सीधे एक आप काटे मना कनपट्टी में सटाएगा कि पेट में भोंकेगा, कौन कहना है? आज आदमी रास्ते चलता है, कदाचित इतना जमाना विकसित हो गया है कि शाम होते रहे, शाम के वक्त में यदि आदमी को यहां से निकलना पड़े इसी पंडाल से, तो कदाचित किसी आदमी को जाने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो, नहीं जाना है, और पूछा जाए कि आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं, तो यदि बताने में संकोच करे तो उससे दोबारा प्रश्न कीजिए कि भूत का डर लग रहा है, वो कहेगा नहीं लग रहा है। उससे पूछिए कि बाघ का डर लग रहा है कि सांप का कि बिच्छू का कि चीता का, वो कहेगा नहीं उसका डर नहीं लगता है। तब पूछिए तब लगता डर क्या? भूत का नहीं, प्रेत का नहीं, सांप का नहीं, बिच्छू का नहीं, आखिर डर किसका लगता है? वो कान में धीरे से कहेगा कि आदमी का डर लगता है। कहेगा कि नहीं कहेगा? कदाचित सांप मिल जाए तो उससे निपटने का उपाय हो सकता है, कदाचित बिच्छू मिल जाए उससे भी निपटने का उपाय हो सकता है। भूत प्रेत होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि वो मिल जाए, उससे भी आदमी दो दो हाथ कर लेने का औकात रखता है, क्षमता रखता है। लेकिन एक मनुष्य जिसके सामने जाने पर मनुष्य को मुस्कुराना चाहिए, एक मनुष्य के सामने आने पर आदमी को भय रहित होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि यदि जहरीला प्राणी भी आ जाए, जहरीला जानवर आ जाए, मनुष्य उससे तो भयभीत, भय से मुक्त हो लेता है, उससे दो हाथ करके आगे दाएं बाएं करके निकल जाने की जुगाड़ बना लेता है। लेकिन यदि सामने में कोई मनुष्य दिख जाए तो मनुष्य भय से इतना भर जाता है, जितना वह जानवर से नहीं डरता उतना आज मनुष्य से डरता है। एक भजन हम लोग गाते हैं, लग गया है ग्रहण आदमी को, आदमी से जलन आदमी को। आज आदमी की स्थिति यह है, क्यों? संस्कार गायब हो गया है, सभ्यता, मर्यादा, संवेदना सब उसके हृदय से गायब हो गई, केवल आदमी का पुतला बना हुआ है। जो जहां है अपने नीचे वाले को केवल दबाना, डराना, अपना पोजीशन व्यक्ति इसी बात में मानता है कि हम कितने आदमी को डरा सकते हैं। वह अपने आप को उतना बड़ा पदाधिकारी समझता है जो जितने आदमी को ज्यादा डरा सकता है। इशारे पे इधर आओ,
नहीं सुनेगा, पहचानता नहीं है हमको, पहचान करके क्या करेगा उसको। लेकिन अपनी पहचान बताने के पीछे का वजह यह कि हमको पहचानो कि हमसे तुम डरो, हमारे नीचे दबे रहो। तो जिस आदमी के नीचे जितने आदमी दबे रहते हैं, डरे रहते हैं, वह आदमी अपने आप को समझता है कि हम उतना बड़ा आदमी है ना। आपने एक बहुत बड़े विद्वान जो चित्रकार थे, उसका नाम था पिकासो, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े चित्रकार थे। कहा जाता है कि एक बार वो कहीं यात्रा पर निकले हुए थे, तो रास्ता में चलते सड़क के किनारे खेत में उसको दिखाई दिया पुतला। लोग अपने अपने खेतों में चिड़िया सबको भगाने के लिए, डराने के लिए पुतला लगा देता है ना। किसी भी साग सब्जी फसल वाले खेत में वो पुतला को देख के चिड़िया सब कम से कम डरे, सोचे कि आदमी है। तो आदमी की तरह ही एक बांस, एक लकड़ी लगा देता है, अपने घर में जो पुराना जूता उता है उसको पहना देता है, फटा पजामा फटा कुर्ता लगा देता है, और मुंह बनाने के लिए एक हंडी लगा देता है, और उसमें भी मोछ बनाने के लिए चूना लगा देता है। लगाता है ना, उधर बिहार प्रदेश में ज्यादा होता है। कुछ जगह पर तो लोग इतने अंधविश्वास में पड़े रहते हैं कि घर मकान नया बनाता है तो किसी की नजर न लग जाए, कोई जंतर मंतर न कर दे, अब शगुन न हो जाए, उसके लिए मकान बिल्डिंग तैयार करते करते बस वो पुतला वहां लटका देता है। पता नहीं पुतला लटकाने से क्या उसमें नजर घटता है कि बढ़ता है, वो तो लटकाने वाला समझे। लोग भी अजीब अजीब है, कहीं पुतला लटका देता है, कहीं नई गाड़ी खरीदा तो जूता लटका देता है। एक शिक्षक था, नया गाड़ी खरीदा, हमको बोला साहब उसको थोड़ा फूल वगैरह छीट दीजिए, तो मैं फूल वगैरह छीटा, शुभकामना किया कि अच्छा ढंग से गाड़ी चले। उसके बाद उन्होंने कहा साहब रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिस्टेक हो गया। मैंने कहा मिस्टेक क्या हुआ? फूल ला ही दिए हैं, जल छीट ही दिए हैं, प्रसाद चढ़ा ही दिए हैं, कुछ दक्षिणा वगैरह भी रख ही दिए हैं, तो अब मिस्टेक क्या हुआ? उन्होंने कहा साहब एक इंपॉर्टेंट चीज छूट गया। मैंने कहा क्या? और 5 साल का पुराना जूता छूट गया, आगे में लटकाना है। मैंने कहा इतनी सुंदर गाड़ी खरीदे है, इतना बढ़िया बढ़िया प्रसाद लाए हैं, साधु महात्मा पूजा कर रहे हैं, गाड़ी सुंदर देखने में लगे, जूता कहां लटकाएंगे? तो आगे पोजीशन में लटकाएंगे, मुंह पर। मैंने कहा क्यों? गाड़ी सुंदर है, कीमती है, इसलिए इसके मुंह पर लटकाएंगे तो किसी की नजर नहीं लगेगी। हम कहे घर में खाली गाड़ी सुंदर है कि और कोई सुंदर है? गड़बड़ी हो गया। और कोई सुंदर है ना? तो बोला हाँ सुंदर तो है। मैंने कहा कौन? का पत्नी। मैंने कहा ये जूता ले जाके वहां भी लटका देना, किसी की नजर न लग जाए। और वहां पर यदि जूता लटकाने जाएंगे तो क्या हाल होगा? तो वह जूता आपके सर पे पड़ेगा कि पीठ पे पड़ेगा, वो आप फैसला करेंगे। अजीब सोच है आदमी की। तो वो पुतला टंगा हुआ था वहां पर, पिकासो रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि पुतला टंगा हुआ है। पुतला क्यों टंगा हुआ है? उस खेत में जो किसान काम कर रहे थे, किसान से पूछा भैया ये आदमी की तरह दिखता है क्या? ये कभी देखा नहीं होगा। तो जो खेत में किसान काम कर रहे थे कि महाराज इसको पुतला कहते हैं, क्योंकि आदमी की तरह दिखता है तो पुतला क्यों कहते हैं? आदमी की तरह दिखता है इसीलिए पुतला कहते हैं, आदमी का पुतला। तो इसका काम क्या है? इसका काम है जो खेत में चूंकि हर वक्त तो बैठे रहेंगे नहीं, तो हमारी अनुपस्थिति में, किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में खेत में आने वाले पशु पक्षी वगैरह जो कोई भी है उसको ये डरा करके रखता है, यही इसका काम है। इसीलिए इसको पुतला कहा जाता है।
पिकासो बड़े चिंतक थे, चित्रकार थे। तो चित्रकारिता बिना विचार के तो उत्पन्न होगी नहीं, क्योंकि निर्माण रचना उसी के अंदर से उत्पन्न होती है जिसके अंदर कल्पना की समाहार शक्ति। इसलिए जो काव्य शास्त्र में माना जाता है कि काव्य की रचना कौन कर सकता है, तो जिसके अंदर या तो प्रतिभा हो, जिसके अंदर कल्पना की शक्ति हो, या जिसके अंदर अप्रतिहत अभ्यास करने की क्षमता हो, वही व्यक्ति किसी भी चीज की रचना कर सकता है। चाहे चित्र की रचना करे, साहित्य की रचना करे, ये अच्छे संगीतज्ञ बने, ये अच्छे वक्ता बने, कि अच्छा तैराक बने, कि अच्छा क्रिकेटर बने। कोई भी क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अच्छा मुकाम हासिल कर रहा है, उसके 2-3 कारण होंगे, जिसमें पहला कारण तो प्रमुख होगा कि वह प्रतिभा संपन्न होगा, प्रेजेंट ऑफ माइंड वाला। अब दूसरा कारण होगा कि यदि प्रतिभा थोड़ी बहुत कम भी है तो अभ्यास करने की उसमें इतनी क्षमता होगी, दिन रात इतना वो अभ्यास करने में तत्पर रहेगा कि हर मुकाम को हासिल कर सकेगा। तो पिकासो जब इतने बड़े चित्रकार थे तो निश्चित है कि प्रतिभा से संपन्न होंगे, निश्चित है कि उनके अंदर कल्पना की समाहार शक्ति होगी। तो जैसे ही देखा कि पूछा उस किसान से क्या है, कहा पुतला। पुतला का काम क्या है? कहा लोगों की अनुपस्थिति में आने वाले पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े सब इनसे भयभीत होते हैं और इससे फसल की सुरक्षा होती है। पिकासो तुरंत दिमाग लगाया और अपने मन में थोड़ी सी कल्पना को संजोया। तुरंत उसके दिमाग में एक नया चिंतन पैदा हुआ कि पुतला है, इसका काम है पशु को पक्षी को डराना। इसका मतलब है जो जितना डराता है वह आदमी तो दिखता है, लेकिन वो आदमी नहीं है, सचमुच में वो आदमी का पुतला है। यही समझना चाहिए कि आदमी वह होगा जिसके सामने आने पर कोई डरे नहीं, आदमी वह होगा जिससे प्रेम करने का मन करे, आदमी वह होगा जिससे मुस्कुराने का मन करे, आदमी वह होगा जिसको गले लगाने का मन करे, आदमी वह होगा जिसको अपना दर्द सुनाने का मन करे, आदमी वह होगा जिसके सामने अपनी पीड़ा प्रकट करने का मन करे। आदमी वह नहीं होगा जिसके सामने अपने मन की भाव को व्यक्त करने में भी डर लगे, कपकपाने में लगे, मन कपकपाने लगे, तन कपकपाने लगे। तो समझ लेना चाहिए कि सामने वाला वह आदमी नहीं है बल्कि आदमी का पुतला है। पिकासो का यह चिंतन है। एक पत्नी को अपने पति के सामने अपने मन की पीड़ा व्यक्त करने में डर लगने लगे, समझ लेना चाहिए वो पति महोदय पति नहीं है, अब क्या है वो पति का पुतला है। एक पत्नी के सामने में पति को अपने मन की बात कहने में डर लगने लगे, वो पत्नी का पुतला होगा, वो पत्नी नहीं होगा। वो एक बहू को यदि सास के सामने में अपने मन की बात कहने में, अपने मन के उमंग को प्रकट करने में, उल्लास को प्रकट करने में, प्रसन्नता व्यक्त करने में यदि सास से बहू को डर लगने लगे तो सास को समझना चाहिए कि हम सास के पुतला है, हम ओरिजिनल में सास नहीं है। एक सास को अपनी बहू के सामने अपने मन की भावना, कुछ खाने का मन करे और बहू को बता न सके, कि बताएंगे तो पता नहीं क्या बोल देगी, समझ लो कि तू बहू की भूमिका में फिट नहीं बैठ रही है, तू बहू का पुतला बन करके आई है। पिकासो का चिंतन यह है कि मनुष्य वह है जिसके अंदर प्रेम भरा हो, मनुष्य वह है जिसके अंदर संवेदना भरा हो, मनुष्य वह है जिसके अंदर करुणा भरा हो, मनुष्य वह है जिसको एक दूसरे को समझने की सद्भावना एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, एक दूसरे को समझने की क्षमता हो, उसको मनुष्य कहा जाता है। तो मैं कह रहा था कि संस्कार से हीन जो भी मनुष्य होगा वह मनुष्यता से रहित होगा, इसलिए वह मनुष्यता से रहित मनुष्य जो होता है वह पशु से, वह जानवर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो भजन में हम लोग गाते हैं कि लग गया है ग्रहण आदमी को। आज के आदमी की यही स्थिति हो गई है, ग्रहण लग गया है। ग्रहण लगने के कारण ही उसे जो नहीं करना पाया जीवन किसी और चीज के लिए, काम कुछ और कर रहा है।
मानव का जीवन पाया था दूसरे के दर्द को बांटने के लिए, लेकिन ये मनुष्य ही आज दुनिया को सबसे ज्यादा दर्द देना शुरू किया है। पूछा गया इस्लाम परंपरा में किसी संत से कि मनुष्य को इस धरती पर जन्म क्यों दिया गया। इस्लाम परंपरा के किसी विद्वान ने कहा कि इस संसार में मनुष्य को जन्म केवल एक दूसरे के दर्द को समझने के लिए दिया गया। उसका शायरी सुनिए। इस्लाम परंपरा के शायर ने कहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। इस धरती पर इंसान को क्यों लाया गया? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए दर्रो बया कुछ कम न थे। कि भगवान के खुदा के घर में इबादत करने वालों फरिश्तों की कमी नहीं थी, बल्कि इंसान को तो इस धरती पर इसलिए पैदा किया गया क्योंकि वह सामने पड़े इंसान के दर्द को महसूस कर सके और उसके दर्द को बांटने में सहायक हो सके। इसलिए इंसान को इंसान बना करके धरती पर भेजा गया। एक पुत्र की भूमिका में वह अपने माता पिता के दर्द को समझ सके, इसलिए पुत्र बना करके उसको भेजा गया। एक पिता को पिता बनाकर इसलिए भेजा गया क्योंकि वह सामने जब छोटे छोटे बच्चे जन्म ले, जिसकी पीड़ा को कोई समझ न सके, जिसकी संवेदना भावना को कोई समझ न सके, तो आप पिता के रूप में उस बच्चे के मन के कोमल भाव को समझ सके, इसलिए आपको पिता बना करके भेजा गया। एक बच्चे के मन की ममता को, स्नेह समर्पण की चाह को एक मां पहचान ले, इसलिए ममता से भर करके मां को धरती पे भेजा गया। केवल एक इंसान से इंसान का संवेदनात्मक संबंध है, और जिसके हृदय की संवेदना मर गई, जिसके हृदय की इंसानियत मर गई, जिसके हृदय की करुणा मर गई, वह केवल इंसान के खोल में होगा, वह इंसान नहीं हो सकता। मूल रूप से यह समझिए कि आज आदमी की बुद्धि में ऐसा ग्रहण लग गया है कि वह मनुष्य जीवन को, जिस संवेदना को, जिस संस्कार को समेटने के लिए जिसके लिए वो मनुष्य बना है, वह काम वो कर नहीं रहा है। लग गया है ग्रहण आदमी को, आदमी से जलन आदमी को। परिणाम घर जले क्या जले बस्तियां भी, कौन देगा कफन आदमी को। आज एक आध आदमी जले तो बात समझ में आती कि दो चार आदमी मिलके कफन भी देगा, लेकिन हालात ऐसी है कि घर जले कौन कहे, पूरी बस्तियां जल रही है। जितने मनुष्य एक दूसरे के सुख से, एक दूसरे के सम्मान से, एक दूसरे की उन्नति से, एक दूसरे की तरक्की से, एक दूसरे की सुविधा से जल करके खाक हो रहा है। लग गया है ग्रहण आदमी को, आदमी से जलन आदमी को। घर जले क्या जले बस्तियां भी, कौन देगा कफन आदमी को। परिणाम क्या है आज के समाज की? आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी। सवाल करेंगे आप, अंधे हो गए हैं कि आदमी के शहर में आपको आदमी ढूंढना पड़ रहा है? उत्तर होगा, अंधे हम नहीं हुए, अंधे दार्शनिक नहीं हुए, बल्कि आदमी के शहर में जो आदमी ढूंढने की जरूरत पड़ रही है उसका वजह सुनिए। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी। क्यों? आदमी के शहर में ही, आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी। एक दूसरे के सम्मान को समझने वाला, एक दूसरे की संवेदना को समझने वाला, एक दूसरे की पीड़ा को समझने वाला हजारों में आदमी को ढूंढेंगे तो दो चार मिलेंगे, सब नहीं मिलेंगे। सब केवल आपकी पीड़ा का मजाक उड़ाएंगे। इसलिए महर्षि चाणक्य ने कहा कि यदि अपने मन की पीड़ा किसी को कहो तो थोड़ा सावधान होकर के कहना, क्योंकि यदि तुम्हारे हृदय में किसी पीड़ा का, किसी दर्द का घाव है और उस घाव को लेकर के हर एक घर में अपने दर्द को सुनाने जाओगे
तो दुनिया के हर एक घरों में महलम पट्टी तो कम मिलती है, लेकिन दुनिया के हर एक घरों में नमक का पैकेट जरूर मिलता है। तो जिसके पास अपना दर्द दिखाने जाओगे ना, महलम कम लगाएगा, बदले में क्या करेगा? थोड़ा बोल दीजिए, आप लोग समझ गए। क्योंकि महलम सबके घर में नहीं होता है ना। नमक एक ऐसा चीज है जो सबके घर में होता है ना। तो घाव दिखाने जब जाएंगे तो महलम मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन नमक जरूर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? इसलिए रहीम कवि का चिंतन है कि रही मन निज मन की व्यथा, अपने मन की पीड़ा, अपने मन के कष्ट, अपने मन के दर्द को हर जगह मत सुनाया कीजिए। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, दबा करके रखो। क्यों भाई? तो सुन इठलई हैं लोग सब, जिनको सुनाओगे वो तुम्हारे दर्द में सहभागी नहीं बनेगा, बल्कि तुम्हारे दर्द में रस ले लेकर के और दूसरे को सुनाएगा। सुन इठलई हैं लोग सब, बाटन लिन्ना को। आपके दर्द को बांटने वाले बहुत कम मिलेंगे। आपके दर्द को खुरेद करके, उसे खुरच करके, उस घाव को, उस पीड़ा को बढ़ाने वाले लोग और ज्यादा मिले। इसलिए हर जगह अपनी पीड़ा सुनाना भी नहीं चाहिए, हर जगह अपने दर्द का बयान नहीं करना चाहिए। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी, आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी। आदमी के शहर में आज आदमी को ढूंढना पड़ रहा है। आज आदमी की भीड़ है, आज रिश्तों की भीड़ है, संबंधों की भीड़ है, फिर भी आदमी अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वही बात है कि इंसान की खोल में वो है, लेकिन खोल से जो इंसानियत की संवेदना होनी चाहिए, जो दर्द को अनुभव करने की भावना होनी चाहिए, जो एक दूसरे की पीड़ा को समझने की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे को सम्मान करने का जो संस्कार होना चाहिए, वो संस्कार आज खत्म हो गया, वो मर गया है। आज माता पिता लोग बनते भी है तो नाम के माता पिता बनते। आज पति बनता है तो लोग नाम का पति बनता है। राम के जैसा पति और सीता के जैसा पत्नी खोजेगा, कैठो मिलेगा? कितना प्रतिशत मिलेगा? नहीं मिलेगा। वसुदेव के जैसा पति और देवकी के जैसा पत्नी खोजे, कितना प्रतिशत मिलेगा? दशरथ के जैसा पति और कौशल्या के जैसा पत्नी खोजे, कितना प्रतिशत मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। हर जगह केवल अधिकार 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 की बात करता है। सम्मान, संस्कार, रिश्ते, उम्र, इसका प्रभाव या प्रवाह कोई नहीं करता। तो जिसके कारण से होता क्या है कि रिश्तों की डोर में बंध करके भीड़ तो इकट्ठी हो जाती है, लेकिन एक दूसरे से जो रस मिलना चाहिए, एक दूसरे से जो आनंद मिलना चाहिए, एक दूसरे के बीच में हंसते खिलखिलाते जो स्वर्ग का वातावरण अनुभव होना चाहिए, वो वातावरण का अनुभव नहीं होता है। आज पति और पत्नी के बीच से भी जो स्वर्ग का सुख मिलना चाहिए, वो स्वर्ग का सुख खत्म हो गया। आज बच्चों से जो सुख मिलना चाहिए, स्वर्ग का सुख मिलना चाहिए, वो खत्म हो गया। सबको लगता है कि हम एक दूसरे का बोझा उठाए ढोए चले जा रहे हैं। पति लोग एकांत में बैठ करके गाते, तो फिल्म लगाना है क्या? जब से हुई है, बोल लीजिए बढ़िया से। आप क्यों बोल रहे? ये हम लोगों का मामला नहीं है, ये उधर वाला का मामला है। जब से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है, वो भी हम कर दे उसको निभा रहा। इसी फॉर्मूले के तहत हर एक रिश्ते को हर कोई जी रहा। सबको लगता है कि हम एक दूसरे के बोझा बने हुए हैं, और सबको लगता है हमारे ऊपर दूसरा कोई बोझा बना हुआ है। इसलिए बड़ा सुंदर फिल्म का गाना एक समय में चला होगा, जो शायद सब लोग जानते होंगे, कभी कभी गुनगुनाते भी होंगे। वो गाना कौन सा है? जिंदगी की राहों में, सुने गाना? सुना दूं?
जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। आज जिंदगी के सफर में एक दूसरे को गम बांटने वाला हम सफर चाहिए था, लेकिन हम सफर तो मिले, लेकिन उस ट्रेन की पटरी के तरह मिले जो चलेंगे तो जीवन भर साथ साथ, लेकिन दिल से दिल कभी मिलता नहीं है, मिलेगा नहीं। ट्रेन की पटरी को देखें चलते हुए, पटरियां चलती नहीं है, पटरियां तो स्थिर रहती है। लेकिन वह पटरी चाहे जहां से जहां तक पहुंच जाए, रायपुर से एकदम नागपुर तक पहुंच जाए, मुंबई तक पहुंच जाए, कि पूरे पृथ्वी की परिक्रमा कर ले, ट्रेन की जो दो पटरियां होती है वो चलती हमेशा साथ साथ है। ऐसा नहीं कि एक पटरी दाएं एक पटरी बाएं, या एक पटरी 10 कदम आगे एक पटरी 10 कदम पीछे, ऐसा नहीं होता है। वो पटरियां चलती हमेशा साथ साथ है, जहां से शुरू होती है और जहां पर अंत होती है, दोनों पटरियां एक साथ चलती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि दोनों का मुलाकात कभी नहीं होती, दोनों पटरियां कभी नहीं मिलती। आज के संबंधों की जो स्थिति है, वो कोई भी संबंध हो, उन संबंधों की स्थिति यही है कि साथ साथ रहना होता है, साथ साथ खाना होता है, साथ साथ सोना होता है, साथ साथ जीना होता है, साथ साथ हर काम होता है, लेकिन दोनों का दिल, दोनों का मन, दोनों का विचार, दोनों का दिमाग, दोनों की संवेदना एक दूसरे से मिल नहीं पाती है। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की। ये भीड़ केवल कयामत की आफत देने वाला, आफत घटाने वाला नहीं है। भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। गाना लिखने वाला शायद वो सत्संगी होगा, बड़ा अनुभव किया होगा पीरा को। वो बड़ा सुंदर से पंक्ति खींचा है वो, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। यहां इसका अभिप्राय क्या हुआ? आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, मतलब एक मनुष्य अपने जीवन की उस सुख को प्राप्त करने के लिए, सुकून को प्राप्त करने के लिए, चैन को प्राप्त करने के लिए एक साथ अनेक रिश्तों को खड़ा किया। बेटा बेटी, पति पत्नी, साला सरहद, ननद भौजाई, सास बहू, पता नहीं कितना रिश्ता। तो अलग अलग संबंध, अलग अलग रिश्ते जो आपने खड़ा किया, ये सब आईना ही तो है। उस सब आईना में आप सुख की तलाश करें कि इधर से नहीं मिले थोड़ा उधर से मिल जाए, उधर से नहीं मिला तो थोड़ा उधर से मिले, यही चाहते हैं। एक मनुष्य 100 दोस्त क्यों बनाता है? मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि एक मनुष्य दर दर इसलिए भटकता है, जैसे एक कुत्ते को देखो कि यदि उसे एक दरवाजे पर उसका पेट नहीं भरता हो, तभी वह 10 दरवाजे की तरफ मुंह को लेकर के जाता है ना। प्रेमचंद का कोई उपन्यास है, याद नहीं है मुझे अभी, उसमें उस पंक्ति को मैं पढ़ा था कि एक कुत्ते तभी 10 दरवाजे पर जा करके भौंकता है जब उसे अपने एक दरवाजे पर एक मालिक से उसका पेट नहीं भरता है। उसी तरह से एक मनुष्य सुख की कामना पाले, हर एक जगह पर जा जा करके सुख की तलाश तभी करता है जब एक जगह उसको उस सुख की पूर्णानुभूति नहीं होती है, तो स्व आईना खड़ा कर लेता है। ये दोस्त, ये रिश्ता, ये पान खाने वाला दोस्त, तो चाय पीने वाला दोस्त, चाय पान से भी संतोष नहीं होता, दारू पीने वाला दोस्त वो बनाता है कि 4 मिनट ही सही, आधा घंटा ही सही, थोड़ा चखना मखना खाते खाते एंजॉय हो जाए, दुख को भुला सके, इसी कोशिश में तलाश करता है कि रिश्तों का आईना खड़ा हो जाए। लेकिन रिश्तों का आईना खड़ा होने के बावजूद भी होता क्या है? फिल्म का गाना है, लेकिन सूत्र इसमें बड़ा गहरा छिपा हुआ है। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम की मेले हैं,
भीड़ है कयामत की, पुतला वाला है ना, भीड़ तो होगी, संवेदना मरी है, संस्कार मरा हुआ है। भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। हर आदमी जो जिंदगी के सफर में, जिंदगी की राह में चल रहा है, उसको जो सुकून मिलना चाहिए परिवार से, पत्नी से, बच्चे से, पति से, माता से, पिता से, वो सुकून नहीं मिल पा रहा है। इसका सिर्फ एक वजह है कि जिस संस्कार के कारण, जिस गुण के कारण वह मनुष्य कहलाता है, उस गुण से ही आज वह वंचित हो गया है। कबीर साहब ने इसीलिए कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, तू बड़ा नहीं है, तेरा गुण बड़ा है। यदि मनुष्यता का गुण तू अपने अंदर भर ले, संवेदना और संस्कार का गुण अपने अंदर भर ले, शील और सदाचार का गुण अपने अंदर भर ले, तो फिर एक मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता आती है कि पूरी दुनिया को समेट करके वो वसुधैव कुटुंबकम का नारा दे सकता है। एक गांधी के अंदर इतनी क्षमता है कि गुजरात की धरती पर जन्म लेकर के पूरे भारत के तो राष्ट्रपिता बने ही बने। भारत के बाहर भी धरती के किसी कोने में जाइए आप, तो महात्मा गांधी का नाम आदमी उटपटांग तरीके से लेता है कि श्रद्धा के साथ लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उसके सामने में देश की सीमा का कोई मतलब नहीं है। उसके सामने में देश को, भारत कोई राष्ट्र नहीं है, उसके सामने में विश्व एक राष्ट्र है। उसके सामने में छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, बंगाल और कुछ नहीं है। उसके सामने में पूरी धरा और पूरे धरा के मनुष्य उसके अपने परिवार है। गांधी के सामने जब भी कोई व्यक्ति आता है तो वो हर एक नए व्यक्ति को भी लगता है कि गांधी जी उसके अपने हैं। उनकी समस्या में भले कोई खड़ा हो कि ना खड़ा हो, लेकिन यदि किसी पीड़ित मानवता को, किसी तड़पते मानवता को देखेंगे गांधी जी, तो चाहे वो धरती का कोई भी कोना होगा, गांधी उठ करके खड़ा होगा। इसलिए गांधी उनको धरती का पिता लगता है। तो एक मनुष्य यदि अपने अंदर मनुष्यता के गुण को भर ले तो फिर वो गांधी हो जाता है। एक मनुष्य यदि अपने अंदर संवेदना को, संस्कार को और मनुष्यता को भर ले तो वही कबीर हो जाता है। एक मनुष्य अपने अंदर मनुष्यता के गुण को भर ले, संवेदना को भर ले, शील को भर ले, सदाचार को भर ले, संस्कार को भर ले और अपने हृदय को इतना विशाल कर दे, वो पूरे धरती के भगवान बुद्ध बन जाते हैं, भगवान महावीर बन जाते हैं, गुरु नानक बन जाते हैं। राम ही राम बने तो क्यों बने भाई? आदमी से लेकर के पशु, पक्षी, गिलहरी तक को अपना लिया, तब न भगवान बने। इसका सीधा सा अर्थ है कि भगवान बनने के लिए भी आपको संवेदना का विकास करना होगा। इतना संवेदना का विकास करना होगा कि आदमी की बात छोड़ो, पशु भी आपकी बाहों में आकर के झूमने लगे, पक्षी भी आपके पास आकर के झूमने लगे। ऐसा नहीं कि पक्षी आने से डरे कि जाएंगे तो ये तो भुजिया बना के खा जाएगा। यदि ऐसी भावना एक पशु के, पक्षी के मन में हो रहा है तो समझो कि आप इंसान बनने के काबिल नहीं, तो भगवान क्या बनो। भगवान शिव को देवों का देव, महादेव कहा जाता है। इसके पीछे का भी वजह यही, कल भी मैंने कहा था कि पत्थर वाले होने के कारण वो भगवान नहीं है। हृदय में करुणा का विकास करने के कारण, संवेदना का विकास करने के कारण, मानवीय संस्कारों के विकास करने के कारण वो देवों के देव महादेव है। सोचिए कि उनके परिवार में, घर में कितने प्रेम का वातावरण छाया हुआ होगा कि उनके प्रेम की खुशबू से उनके समीप रहने वाले जो जानवर हैं, जो पशु पक्षी मानवेतर प्राणी है, उस पर भी उनके प्रेम के संस्कार का प्रभाव ऐसा पड़ गया कि दो विरोधी चीज रहने के बावजूद भी, नेचर से, प्रकृति से एक दूसरे के विपरीत रहने के बावजूद भी वो प्रेम के सागर में हिलोरे खा रहा है। कैसे? उसका उदाहरण देखिए। शिव जी के पास जो सवारी है, वो सवारी कौन चीज है? स्कॉर्पियो की फॉर्च्यूनर? क्या है? नंदी बैल। तब तो जान रहे हैं आप लोग। माता पार्वती के पास जो सवारी है वो कौन चीज है? शेर की सवारी।
उनके दो पुत्र हैं, कार्तिक और गणेश जी। कार्तिक की सवारी क्या है? कोई इधर बोल रहा गरुड़ जी। मयूर है, गरुड़ तो विष्णु जी की सवारी है, तो मयूर है। और गणेश जी की सवारी वो तो सब जानते हैं, स्कूटरी है क्या? चूहा है। वो 100 पीस में होगा चूहा। गणेश जी बेचारा कभी ट्राई नहीं किया होगा। मेरे समझ से यदि ट्राई के लिए भी कभी रोड पे निकालते तो एक पैर धरते धरते उसके सवारी की चटनी बन जाती। खैर जो भी हो, प्रचलित है कि गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा है। गणेश, ये शंकर जी के गले में जो माला है वो किस चीज का है? सांप का, नाग सांप है। अब उसमें कितनी संख्या हो गई? एक बैल, एक बाघ, एक मयूर, एक चूहा, और शिव जी के गले का जो हार है वो नाग सांप। ये 5 चीज हो गया। इसके अंदर मानव वाला बुद्धि नहीं है। बुद्धि है? 5 में से किसी के अंदर एक मनुष्य वाला बुद्धि नहीं, विकसित बुद्धि नहीं है। लेकिन विकसित बुद्धि न होने के बावजूद भी, मानवेतर प्राणी होने के बावजूद, सोचिए कि शिव जी में, पार्वती जी में, गणेश जी में, कार्तिक जी में आपस का रहना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे को आदर देना, एक दूसरे के हृदय से हृदय के तार को जोड़ करके रखना, एक दूसरे के संवेदना, करुणा और प्रेम को समझना, यह कितना व्यापक स्तर पर रहा होगा कि उसके छाया में रह करके सांप और चूहा एक दूसरे के समर्थक हैं कि विरोधी? दोनों कांग्रेस बीजेपी है कि नहीं है? एक दूसरे के विपक्षी दल है वो। सांप इस ताक में रहता है कि चूहा कब आवे मुंह में, उसको लपेट करके अंदर भोजन कर ले उसका, होता है कि नहीं? तो सांप का आहार है चूहा। अब बाघ बैल वहां पर है, वो बाघ और बैल एक दूसरे के समर्थक है कि विरोधी है? वो विरोधी है। अब मयूर और सांप एक दूसरे के समर्थक है कि विरोधी? विरोधी है। लेकिन जितने वहां पर इकट्ठे प्राणी हैं वह सब एक दूसरे के विरोधी है। लेकिन एक दूसरे के विरोधी रहने के बावजूद भी भगवान शिव के ठहरने का जो निवास स्थान है वो तो आप लोगों को पता ही है। कोई 8 कोठी का बिल्डिंग तो था नहीं कि एक कमरे में उधर बैल को, एक में बाघ को, एक में मयूर को अलग अलग रहने के लिए देता, ऐसा नहीं ना था। तो पहाड़ के गुफा में रहते थे, पहाड़ पर रहते थे तो किसी तरह से 2 ठो गुफा बनाया होगा। एक गुफा के अंदर अपने परिवार के सभी सदस्य रहते होंगे और दूसरे गुफा के अंदर में अपना जो सवारी सब है, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर सब उसको रखते होंगे। तो एक कमरे में उन लोगों का, उन महापुरुषों का जीवन किस प्रकार से व्यतीत होता होगा, कितनी करुणा के साथ, कितने सम्मान के साथ, कितने प्रेम के साथ, कितने आदर और संवेदना के साथ, इसकी कल्पना कीजिए। क्योंकि फल को देख करके बीज का अनुमान लगाया जाता है। नीति कहती है कि खंडहर को देखकर इमारत कैसी होगी इसका अनुमान लगाना यह दार्शनिक का काम है, चिंतक का काम है। विचारवान वही होता है जो खंडहर को देख करके पता कर ले कि इमारत अपने जमाने में कैसा होगा। यदि आपको बाघ में, बैल में नफरत के बजाय प्रेम दिखाई दे रहा है, यदि आपको मयूर में और सांप में नफरत के बजाय प्रेम दिखाई दे रहा है, यदि आपको सांप और चूहा जो प्रकृति से एक दूसरे के विरोधी है या योग कहें कि एक दूसरे के आहार है, उसके बावजूद भी आपस में वो प्रेम से रहता हुआ दिखाई देता है, कभी किसी पर प्रहार करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इससे उस इमारत की कल्पना कीजिए कि भगवान शिव का गुजर बसर कैसा होता होगा। वो देवों के देव महादेव ऐसे नहीं कहलाए ना। लेकिन हम लोगों ने जो हमको जो लेना चाहिए अपनी संस्कृति से वो ले तो रहे नहीं है। हम लेंगे शिव जी को देखेंगे तो क्या लेंगे? पाभर भांग पिलाए दाना, चिलम लेंगे, गांजा लेंगे,
एकदम तन में भस्म रमा करके, और अभी कभी कुंभ गए न, वो हालत मत पूछिए। कुछ चीजें तो अच्छा लगा देखने में, लेकिन कुछ चीज को ऐसा देखे जो मन ये सोच रहा था कि ये चीज ना ही देखते तो ज्यादा बेहतर था। जी सच बोल रहा हूं, कुछ चीज अच्छा लगा कि जीवन का ये पहला अनुभव है कि नहीं, वैसी जगह पे जाना चाहिए जहां पर इतनी संस्कृतियां, इतनी सभ्यता, इतने लोग, अलग अलग जगहों से एक जगह आपको देखने का मौका मिलता है, हर एक प्रकार के वातावरण से अवगत होने का मौका मिलता है। इसलिए मौका लगे, अवसर लगे तो ऐसी जगहों पर जाना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसा लगा, वो बताइए कितना गजब है कि हमारी संस्कृति कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान है ना, धर्म प्रधान देश कहलाता है। कृषि और ऋषि दोनों की प्रधानता है यहाँ पर। यहाँ पर कोई चोर उचक्का भी यदि साधु का वेश पहन ले, थोड़ा टीका लगा ले, जटा बढ़ा ले, तो उसका क्या है खोजबीन बाद में होगा। पहले हजारों लोग उसके चरण पे माथा रगड़ के प्रणाम कर लेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ये संस्कृति का प्रभाव है कि हमारी संस्कृति इतनी महान है, महात्माओं के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति इतना आदर भाव है कि नकली भी यदि ये वेश को धारण कर ले तो असली के बराबर वो दर्जा पा जाता है। पता है ना, उस जगह पर गए, कौन मत मानता है, कौन पूजा करता है, कौन पाठ करता है, वो तो अलग विषय है। लेकिन किसी भी मत को माने, कोई भी पूजा करे, कोई भी पाठ करे, किसी भी सिद्धांत को माने, लेकिन साधु का जो उच्च आदर्श है, उस आदर्श में सबको जीना चाहिए, उस मर्यादा में सबको जीना चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने करे, बंदगी करो विवेक की, बेस धरे सब कोई, सोई बंदगी वही जानी दे जहां शब्द विवेक न हो। बेस दख मत भूलिए, साहब कहते बेस को देख करके मत भूलो, क्योंकि इस बेस में बहुत सारे बगुला भगत भी घूमा करते हैं। उस चीज को मैंने देखा वहां पर। साधु बेस के प्रति इतनी मर्यादा थी। बोलना नहीं चाहिए, अपने घर की बुराई कोई नहीं करता है, लेकिन सिखाना भी है तो ये तो अपने परिवार की भी चर्चा करना ही पड़ेगा। क्या देखा कि हमको, चूंकि भीड़ वहां बहुत ज्यादा थी, तो जिस शिविर में हम ठहरे थे वहां के एक साधु, उन्होंने कहा साहब कुछ घूमना चाहते हैं। मैंने कहा जी घूमना चाहता हूं। कि स्कॉर्पियो तो जाएगी नहीं इस भीड़ में, तो मैंने कहा तब, तो मोटरसाइकिल पे आपको घुमा सकता हूं। तो निकाला हूं मोटरसाइकिल और बैठाया मुझे। जो जो प्रमुख प्रमुख स्थान था जो देखने के लायक, उन जगहों पर ले जाकर 3-4 घंटा में मुझे घुमा दिया। तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिले, अच्छे अच्छे जगह पर गए। लेकिन उसी क्रम में जो रास्ता से गुजरते थे, तो जिनको वीआईपी कल्चर के था तो मिला होगा गाड़ी पर चलने के लिए, गाड़ी पे जा रहे थे। दोनों तरफ जनता की भीड़ खड़ी है, आम जनता की, जो श्रद्धा लेकर के गया है साधु के प्रति, संत के प्रति। आम जनता जो श्रद्धा के कारण ही गया है, नहीं तो 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर चलने की क्या जरूरत है उसको। क्यों जाएंगे वो, नहाने के लिए और कहीं पानी नहीं मिलता है। वहां तो श्रद्धा भावना के साथ लोग गया है। लेकिन वहां जाने के बाद भी देखा मैंने क्या, उस साधु कहलाने वाले लोग 5 ठो 6 ठो गाड़ी में बैठा हुआ, स्कॉर्पियो में या और कोई गाड़ी में, लग्जरी गाड़ी में, बड़ा बड़ा जटा, तिलक, माला, एकदम गिनती नहीं हो सकेगी इतना माला है वो पहना हुआ है। सामने से जा रहा है और अगल बगल में चलते हुए लोग वो देखता है तो शीशा खोल करके मुंह में सिगरेट लेता है, और सिगरेट से ऐसा ऐसा स्टाइल मारता है कि रजनीकांत फेल कर जाए। आप क्या करने लगे? सच बोल रहा हूं, देख करके हैरानी हुई कि बताइए, इनको देखने वाले जितने लोग देखते होंगे उससे उसकी आस्था बन जाएगी कि आस्था बिगड़ जाएगी? वो बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? उसके मन में पहली बार लगेगा कि साधु का मतलब यह भी होता है।
तो मां बहन लगा करके कोई किसी को गाली दे रहा है, जरा सा कोई बात कर इतना भड़कता है, चिमटा लेके दौड़ता है, मारेंगे दिमाग खराब, गांजा धोक रहा है, सिगरेट धोक रहा है। मतलब ऐसा ऐसा अद्भुत चीज कि मतलब बड़ा विचित्र लग रहा है। कहने का मतलब पूछो उनसे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो कहेंगे हम तो शंकर जी के चेला है, सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे थे, ये शिव जी का प्रसाद है। अरे भैया, तुमको शिव जी से यदि लेने के लिए भी मिला तो खाली गंजे लेने के लिए मिला। शिव जी से लेना हो, शिव से करुणा ले लो ना। शिव जी से लेना हो तो त्याग ले लो कि हमें रहने के लिए कुछ मिले न मिले, यदि हमारे पास सामर्थ्य हो तो अपने सामर्थ्य को दुनिया के लिए लुटा दें। यह प्रेरणा लेना हो तो भगवान शिव से ले लो, ये शिव से प्रेरणा लेने की चीज है। निरहंकारी बनकर के कैसे जीना चाहिए, जिसका रक्षक कोई न हो, जिसका कोई नहीं नाथ होता कहता, उसका कौन होता है? भोलेनाथ होता है। तो जिसका कोई नाथ न हो, जिसको कोई सहारा देने वाला ना हो, जिसको कोई सम्मान देने वाला नहीं हो, जिसको सफलता की ओर कोई बढ़ाने वाला ना हो, उन अनाथों का नाथ बन जाने की क्षमता अपने अंदर में पैदा कर लो। यह प्रेरणा यदि शिव से ले सको तो यह प्रेरणा शिव से लेना चाहिए। वो देवों के देव महादेव इसलिए नहीं है कि गले में नाग लटकाए रहते, वो देवों के देव महादेव इसलिए है क्योंकि हृदय उनका करुणा से भरा हुआ है, मानवीय गुणों से, सद्गुणों से, सदाचारों से, शीलों से, संस्कारों से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। जिस प्रेम का गंगा का प्रवाह निकलने से स्वर्ग धरा पर आवे कि न आवे, लेकिन शिव के हृदय में जो करुणा और प्रेम की संस्कार, प्रेम का संवेदना भरा हुआ है, उसके प्रवाह से इस धरती पर निश्चित ही स्वर्ग आ जाएगी, इसमें कोई कीमत नहीं। गंगा आपके मन के तापों को दूर कर सके कि न कर सके, ये कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन शिव के हृदय से जो करुणा की गंगा प्रवाहित होती है, शिव के हृदय से जो प्रेम और संवेदना की गंगा प्रवाहित होती है, वह गंगा यदि आपके हृदय तक पहुंच जाए तो आपके जीवन का ताप संताप सब दूर हो सकता है, सारा कष्ट मुक्त हो सकता है, ये गारंटी दी जा सकती है। उस प्रेम को अपने तक पहुंचने दीजिए। तो कहने का ये मतलब है, मैं ये कहना चाहता हूं कि कृष्ण प्रेम के पुजारी थे इसलिए वो भगवान कहलाए, शिव करुणा के पुजारी थे इसलिए वो भगवान कहलाए। तो दुनिया के जो भी महामानव हुए वो अपने अंदर के छिपे हुए गुणों का विकास करने के कारण, जिसको कबीर साहब कहते मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, आपके हमारे सबके अंदर में वह गुण की संपदा, संस्कार की संपदा दे करके आपको हमको सबको भेजा गया है। आपका हमारा कर्तव्य है कि उस संस्कार को मिटने मत दीजिए, उस संस्कार को घटने भी मत दीजिए, बल्कि जहां तक हो सके उस संस्कार की सुरक्षा कीजिए और उसके संवर्धन का निरंतर प्रयास कीजिए कि वह संस्कार विकसित हो सके, और इतना विकसित हो सके कि हम इंसान बन करके तो जन्म लिए और उसको विकसित करते 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 हम भगवान बन सके। कहा गया है, एक भजन आप लोग बराबर सुनते होंगे, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम कांटे बन कर मत रहना। यह अपनी इंसानियत को संभालना है। पहला कोशिश तो हमारा होना चाहिए कि हम किसी का भला कर सकें, यह इंसानियत है, यही मानवता है। लेकिन विचारक कहते हैं कि पहले यदि भला ना कर सकते हो तो इतना रहम करना दुनिया के ऊपर कि किसी का बुरा मत करना। पहला कोशिश यह करना कि किसी के रास्ते का, किसी के मार्ग का फूल बन जाना, और कदाचित यदि फूल बनने का सामर्थ्य ना हो तो इतनी दया जरूर करना इस दुनिया पर कि किसी की राह का कांटा मत बनना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम कांटे बन कर मत रहना। इसी भजन में कड़ी है कि हम इंसान बन करके आए हैं, हमारा दायित्व है कि हम भगवान बने। भगवान को प्राप्त न करें, भगवान बने। प्राप्त करना एक अलग चीज है,
किसी को प्राप्त करके क्या करेंगे? प्राप्त हुआ जो भी चीज होगा वो छूट जाएगा। अब जो चीज आप बनेंगे वो छूटेगा नहीं, क्योंकि जो बनता है, जो होता है वह स्वरूप होता है, जो मिलता है वह रूप होता है। रूप हमेशा छूटता है और स्वरूप कभी